हेलो एवरीबॉडी, आई एम वसीम खान फ्रॉम सीएससी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि 10th क्लास की फर्स्ट फ्लैट का पहला चैप्टर। जैसा कि ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड पार्ट 3, यानी कि इसके अपन 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। इस चैप्टर में ये अपना लेंचो है, ये इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि मेन हीरो है लेंचो। ये एक गरीब किसान है जो एक सॉलिट्यूड वैली में, सॉलिट्यूड हाउस में रहता है, यानी कि एकांत वैली में, एकांत घर में रहता है। इसके आसपास कोई नहीं रहता। इसके खेतों में इसने मक्के की फसल बो रखी है और इसे पता है कि इसकी फसल को कुछ पानी की जरूरत है, यानी कि बारिश की जरूरत है। एक दिन ये आस लगा के बैठता है कि बारिश होगी, और बारिश होती है। ये खुश हो जाता है और अपनी बीवी से जाके कहता है कि देखो, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, इनमें बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तभी अचानक से वो जो बारिश थी वो बारिश ओलों में बदल जाती है, यानी कि तूफान में बदल जाती है। ओले आते हैं, आंधी आती है और इसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। अब इसकी इस सॉलिट्यूड वैली में, इस सॉलिट्यूड हाउस में मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसकी जो भी फसल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो ये अपने बच्चों से कहता है कि दुखी मत हो, कोई भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। और फिर ये सोचता है कि अब मेरी मदद कौन कर सकता है। और ऐसी दुर्लभ परिस्थिति में ये इसे याद आती है भगवान की, द हेल्प फ्रॉम गॉड। जो ओनली एक इसकी हेल्प के लिए साधन बचता है वो रहते हैं भगवान। और फिर ये सुबह उठकर एक लेटर लिखता है भगवान के लिए और भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने जो फसल बोई थी वो पूरी तबाह हो चुकी है। मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं जिंदा रह सकूं और अपनी फसल को दोबारा से बो सकूं। जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे 100 पैसों भेज दें। अब ये लेटर लिखा है। अब आगे क्या होता है अपन कंटिन्यू करते हैं। लेटर लिखने के अगले दिन, यानी कि लेटर लिखने के बाद, द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, यानी कि जब इसने लेटर लिख दिया, फिर वो लेटर गया, पोस्टमैन ने पढ़ा और पोस्टमैन ने डिसीजन लिया कि मैं इसे कुछ पैसे भेज देता हूँ। फिर पोस्टमैन ने अपने कुछ कलीग से, यानी कि जो उसके को वर्कर थे, जो उसके साथ में काम करते थे, उनसे कहा कि आप भी कुछ पैसे दे दीजिए। पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और उसके कुछ दोस्त थे, उन्हें उस पोस्ट मास्टर ने मजबूर किया कि आप भी कुछ दया का भाव, दया का काम करें, कुछ दान पुण्य का काम करें। इस तरह से उसने कुछ पैसे जुटाए और जुटा के इसे भेज दिए। अब ये रिप्लाई के लिए जाता है, द फॉलोइंग संडे, द नेक्स्ट संडे, अगले संडे, लेंचो केम, लेंचो आता है अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल, सामान्य से थोड़ा जल्दी। यानी कि जैसे मान लीजिए जनरली पोस्ट ऑफिस खुलते हैं सुबह 10 बजे, तो ये 10 बजे से थोड़ा पहले आ जाता है। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इसने भगवान के लिए लेटर लिखा था और इसे पता था कि भगवान मेरा रिप्लाई देंगे, यानी कि मुझे 100 पैसों देंगे। तो ये अगले संडे थोड़ा जल्दी आता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस ये जानने के लिए आता है कि मेरे लिए भगवान की तरफ से कोई लेटर आया है या नहीं आया। इट वॉज द पोस्ट मास्टर, इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो पोस्टमैन ही था जिसने लेटर इसके हाथ में सौंपा। यानी कि लेंचो को जिसने वो लेटर दिया वो कौन था, पोस्टमैन। अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो ये पोस्टमैन है, ये पोस्ट मास्टर है। पोस्टमैन अपने हाथों से लेंचो को लेटर दे रहा है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, सॉरी, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, ये जो बैठा हुआ है पीछे, एक्सपीरियंसिंग, ये अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्ट, संतोष। तो ये उस संतोष का आनंद ले रहा था, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ये उस जो भला काम इसने किया था उस भले काम का आनंद ले रहा था बैठ के। ये देख रहा था कि मैंने जो काम किया है, यानी कि इसने अपने पैसे जुटाए थे, कुछ अपने दोस्तों से मांगे थे, कुछ अपने कलीग से मांगे थे और पैसे लेंचो के लिए दिए थे। तो ये देखना चाहता था कि जब लेंचो को पैसे मिलेंगे तो लेंचो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ बैठ के उस कंटेंटमेंट का आनंद ले रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपनी ऑफिस में, यानी कि अपनी चेयर पे, अपनी डेस्क पे बैठकर देख रहा था सब कुछ। अब क्या होता है आगे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को जब वो लेटर मिलता है, लेंचो उस लेटर को खोलता है, उसमें जब पैसे निकलते हैं तो लेंचो उन पैसों को देखकर स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं दिखाता है, यानी कि बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं भगवान के लिए लेटर लिखूं और मेरा भगवान की तरफ से रिप्लाई आए, यानी कि मुझे पैसे मिले भगवान की तरफ से, तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि भगवान ने मुझे रिप्लाई दिया है, गॉड ने मुझे रिप्लाई दिया है, आई कैन कम्युनिकेट विद गॉड। तो ऐसी हैरानी लेंचो को नहीं हुई। लेंचो शोड नॉट द
slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने पैसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया. Such was his confidence. इस तरह का उसका कॉन्फिडेंस था. कॉन्फिडेंस आप जानते होंगे, आत्मविश्वास, अपने ऊपर जो विश्वास होता है उसे अपन कॉन्फिडेंस कहते हैं. दो शब्द और याद आ रहे हैं मुझे, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट. हाँ, इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? आपको पता है क्या अंतर होता है? मैं बता देता हूं. ये कॉन्फिडेंट, ये जो ऊपर वाला है इसे पढ़ते हैं कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंट वो होता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि जिसके पास आत्मविश्वास होता है, खुद पर भरोसा होता है, उस इंसान को कहते हैं कॉन्फिडेंट. क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट. और एक होता है कॉन्फिडेंट. केवल ए और ई का अंतर है. इसे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंट. क्या पढ़ेंगे इसे? कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंट उसे कहते हैं जो आपका सगा मित्र होता है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड जिसके साथ आप अपने डार्क सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, जिसे अपने मन की सारी बातें बता सकें, उसे अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंट ऐसा इंसान जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है. तो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इस तरह का उसका आत्मविश्वास था, उससे भरोसा था अपने ऊपर, उससे भरोसा था कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा और भगवान मुझे क्या भेजेंगे? पैसे भेजेंगे. ये उसे भरोसा था, इसलिए उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया. यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि जब लेंचो को पैसे मिले तो लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका गॉड में कंप्लीट फेथ था. उसे पता था कि भगवान एक चीज है और भगवान मुझे 101% रिप्लाई देंगे और मेरे पास पैसे आएंगे. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन लेंचो ने जैसे ही उस लिफाफे को खोल के पैसे काउंट किए तो वो एंग्री हो गया. क्या हो गया? एंग्री, नाराज हो गया. क्यों हुआ? ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि लेंचो पैसे गिनने के बाद नाराज क्यों हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. गॉड गलती नहीं कर सकते हैं. जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन का नेचर होता है गलती करना. ह्यूमन मेक मिस्टेक्स. एआई का नेचर भी मिस्टेक करना होता है. एआई में मेक मिस्टेक्स. एआई भी गलती कर सकता है, ह्यूमन भी कर सकते हैं, बट गॉड कांट मेक मिस्टेक्स. लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकते हैं. तो ये बात लेंचो को पता थी कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो. और ना भगवान लेंचो से मना कर सकते हैं. लेंचो ने 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, तो भगवान ऐसा नहीं कि लेंचो से मना कर दें कि नहीं लेंचो आपको 100 पैसे नहीं मिलेंगे. तो लेंचो को पता था कि भगवान ना तो मुझे मना करेंगे और ना भगवान गलती कर सकते हैं. वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने मांगा था वो मिलेगा 101%. अब ये नाराज क्यों हुआ? इमीडिएटली जब इसने पैसे काउंट किए थे ना, तो उस पैसे में केवल और केवल 70 पैसों थे. कितने पैसों थे? 70 पैसों थे. और इसलिए ये नाराज हो गया था. आगे पढ़ते हैं अपन. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. लेंचो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया. पोस्ट ऑफिस में खिड़कियां लगी रहती हैं ना, काउंटर लगे रहते हैं, तो एक काउंटर के पास गया. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ये पेपर और इंक मांगने के लिए गया. इसने जाके बोला कि मुझे पेपर दे दीजिए, इंक दे दीजिए, जिससे कि मैं एक लेटर लिख सकूं. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहां पब्लिक एक टेबल को राइटिंग के लिए यूज करती है, तो उस टेबल पर गया. ही स्टार्टेड टू राइट. इसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकल आप जानते होंगे, झुर्रियां कहते हैं रिंकल. और ब्रो मतलब आई ब्रो. तो इसकी आई ब्रो के ऊपर ये जो एरिया होता है, यहाँ पर रिंकलिंग आ रही थी, यानी कि झुर्रियां आ रही थी. तो with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब जब ये भगवान के लिए लेटर लिख रहा था, जब भी अपन कुछ लेटर लिखते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, तो हमें अपने ब्रेन पे थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ता है. हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. तो ऐसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, जो मेहनत करनी पड़ रही थी, उसकी वजह से इसके यहाँ पे झुर्रियां आ रही थी. यानी कि बहुत सोच विचार के लिख रहा था कि क्या लिखना है मुझे. When he finished, जब इसने लिखना पूरा कर दिया, he went to the window. वो खिड़की के पास गया, यानी कि दूसरे काउंटर पे गया. टू बाई अ स्टैंप. एक स्टैंप खरीदने के लिए. स्टैंप क्या होता है? हमने पार्ट सेकंड में देखा था. स्टैंप डाक टिकट को कहते हैं, जो अपन किसी पोस्ट के ऊपर लगा देते हैं, कोई डाक के ऊपर लगा देते हैं और उसे भेज देते हैं. ये पैसे पे करने का एक जरिया था उस टाइम पे. तो ये खिड़की के पास जाता है जिससे कि स्टैम्प खरीद सके. विच ही लिक्ड, जिसे उसने अपने जुबान से चाटा. एंड देन अफिक्स्ड, और फिर अफिक्स कर दिया. अफिक्स मींस चिपका दिया. चिपका दिया टू द एनवेलप. लिफाफे से चिपका दिया. ये खिड़की के पास गया, वहां से इसने एक डाक टिकट खरीदा और उस डाक टिकट को अपने जबान से, अपने थूक से चाट कर उसे लिफाफे पे चिपका दिया. विद द फ्लो ऑफ हिज बिस्ट. एक मुट्ठी मार, मतलब एक घूसा मारकर, ऐसे करके घूसा मारा और वो चिपक गया. द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment, उस पल,
द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पल जब वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरा, यानी कि उस लाल डब्बे के अंदर गिरा, लाल बॉक्स के अंदर गिरा, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, तो जो पोस्ट मास्टर था वो गया भागता भागता और जाके उसने उस लेटर को निकाला जिससे कि वो पढ़ सके। कुछ इस तरह से इसने लेटर लिखा, फिर इसे चिपकाया और लगा दिया। अब पोस्ट मास्टर जाएगा और पढ़ेगा। ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा, खोला एंड पढ़ा, और उसमें लिखा था इट सेड, उसमें लिखा हुआ था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो पैसे जो मैंने मांगे थे फॉर, तुमसे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पेसोज आए थे। लेंचो ने 100 पेसोज की डिमांड की थी, लेंचो ने 100 पेसोज आस्क किए थे, लेकिन पहुंचे कितने थे? ओनली 70 पेसोज। तो लेंचो कहता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे तुमसे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज आए हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास रेस्ट भेज दीजिए, रेस्ट मतलब बची कुची जो भी राशि है, शेष राशि है, उसे मुझे भेज दें, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसे मुझे भेज दिया जाए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मुझे 100 पेसोज की बहुत जरूरत है, और आपने केवल कितने भेजे? 70 पेसोज। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास मत भेजना, थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास अब की बार मेल के थ्रू मत भेजना, यानी कि अब की बार आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे थे, पोस्टमैन डाकिया लेकर आया था, अब की बार ऐसा मत करना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्रूक होते हैं बदमाश, यानी कि वो बदमाशों का झुंड है, यानी कि वो बदमाश हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जो भी इंप्लॉइज हैं, वो सब क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बदमाश हैं। लेंचो, लेंचो ने लिखा भगवान जो भी पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोज आए हैं मेरे पास, मुझे जल्द से जल्द रेस्ट अमाउंट भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन अब की बार मेल के थ्रू, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या है? क्रूक, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब आप सोचिए, जब पोस्ट मास्टर ने ये बात पढ़ी होगी तो उसे कैसा एहसास हुआ होगा। उसने इतना अच्छा एक काम किया था, उसने एक जरूरतमंद के लिए अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा किया था, कुछ अपने दोस्तों को मजबूर किया, उनसे पैसे लिए, कुछ अपने एम्प्लॉइज जो उसके को वर्कर थे उनसे पैसे लिए, और फिर जाके भेजे 70 पेसोज। तो उसे कैसा लगा होगा? इतनी अच्छे काम करने के बाद भी इंसान क्या कर रहा है? बंच ऑफ क्रूक। और लेंचो का भेद भी देखें, अपन अगर अपने साथ कोई ऐसी मुसीबत आती तो पहले तो अपन भगवान के लिए लेटर लिखते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लेटर भगवान के पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ ब्रेन का यूज करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। लेकिन लेंचो का फेथ था, लेंचो का कंप्लीट फेथ था, उसे पता है कि भगवान नाम की कोई एंटिटी है, और अगर मैं भगवान के लिए लेटर लिखूंगा तो मेरा लेटर भगवान के पास पहुंचेगा और भगवान मेरी मदद करेंगे। तो उसने लेटर लिखा, अपन लेटर नहीं लिखते, लेंचो ने लेटर लिखा, और लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा भी। अगर भगवान के पास नहीं पहुंचता तो रिप्लाई नहीं आता, इसे रिप्लाई में कितने पैसे मिले? 70 पेसोज मिले। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भगवान का ही एक रूप था, उसने भगवान के दिए हुए निर्देश के अनुसार काम किया, और इसके पास कितने पेसोज? पैसे 70 पेसोज पहुंचे। और यहीं अपना चैप्टर हो जाता है खत्म। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है, उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि किताब में ही कुछ सवाल लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है, Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को जब लेटर मिला जिसमें पैसे थे उसे देखकर वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया? तो नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लेंचो का गॉड पे कंप्लीट फेथ था, उसे पता था कि भगवान मुझे 100% लेटर भेजेंगे, मुझे पैसे भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? किस चीज ने उसे नाराज कर दिया? तो व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे गिने, इट वाज ओनली 70 पेसोज, तो वो मात्र कितने पेसोज थे? 70 पेसोज। एंड लेंचो न्यू इट, लेंचो जानता था दैट गॉड कांट मेक अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर ही couldn't deny to लेंचो, और ना वो लेंचो से मना कर सकते हैं, इसलिए लेंचो एंग्री हो गया। तो इन्हें अच्छे तरीके से अपन लिख लेते हैं। ये लिखा है, why did लेंचो not show the slightest surprise to find the money? लेंचो ने पैसे प्राप्त करके जरा सा भी सरप्राइज क्यों नहीं दिखाया, बिल्कुल भी हैरान क्यों नहीं हुआ? तो अपने आंसर लिखा है, लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू फाइंड द मनी। लेंचो ने पैसे प्राप्त करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसका मजबूत फेथ था, कंप्लीट फेथ था इन गॉड, भगवान में उसका पूरा पूरा भरोसा था। एंड ही वॉज श्योर, और वो बिल्कुल आश्वस्त था, बिल्कुल डिटरमाइंड था, बिल्कुल निश्चित था, बिल्कुल सर्टेन था टू गेट द मनी। उसे पता था कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे, इसलिए उसने बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई। अगर हमें पैसे मिलते तो हम हैरान हो जाते, हो सकता है कि हम सबको बताते फिरते कि भगवान की तरफ से मेरे लिए लेटर आया है, लेकिन लेंचो ने ऐसा कुछ नहीं किया। वाई डिड लेंचो गेट एंग्री टू गेट
द मनी। लेंचो पैसे प्राप्त करके एंग्री क्यों हो गया? तो लेंचो गॉट एंग्री, लेंचो नाराज हो गया टू फाइंड द मनी, पैसे प्राप्त करके, बिकॉज क्योंकि he found only 70 pesos, क्योंकि उसे केवल 70 pesos मिले थे, while he asked for 100 pesos, जबकि उसने 100 pesos की डिमांड की थी for God, भगवान से, from God। उसे केवल 70 पेसोज मिले थे जबकि उसने डिमांड कितने की थी? 100 पेसोज की। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन ए सेकंड लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान के लिए जो दूसरा लेटर लिखा था, दूसरा पत्र लिखा था, उसमें क्या लिखा था? लेंचो ने टोटली 2 लेटर लिखे थे। पहले लेटर में लिखा था कि भगवान मेरी पूरी फसल तबाह हो गई है, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है जिससे कि मैं फसल बो सकूं और जब तक फसल नहीं आएगी तब तक मैं जिंदा रह सकूं, इसलिए मुझे 100 पेसोज जल्दी से जल्द भेज दें। और ये दूसरा लेटर था, तो इसमें क्या लिखा था? लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास आए, सेंड मी द रेस्ट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे मेरे पास भेज दिया जाए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्यों, लेकिन अब की बार मेरे पास इसे मेल के थ्रू मत भेजना, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बेईमान है। एक क्वेश्चन और है, व्हाट वर लेंचोज व्यू अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो का व्यू क्या था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में? क्या था, क्या लगता था लेंचो को पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में? तो अब जस्ट वही लाइन है, लेंचोज व्यू अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो का व्यू था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में, बर दैट दे आर अ बंच ऑफ क्रूक, के वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स। एक क्वेश्चन और है, व्हाट डिड लेंचो राइट? ये तो हो गया। चलो, आज इतना ही था, और अब अपना ये जो चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, ये अपन ने 3 सेगमेंट में 3 पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब अपन किसी अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।